हेलो एवरीवन, हियर इज दीप्ति। वेलकम बैक टू द चैनल स्कोर विद दीप्ति। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.3 विद क्वेश्चन नंबर 1। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the sphere of a cylinder. एक मेटेलिक स्फेयर मीन्स मेटल का कोई स्फेयर है। स्फेयर मीन्स बॉल की शेप है, लाइक ऐसे कुछ, जिसका रेडियस क्या है 4.2 सेंटीमीटर है। ये हमने स्फेयर की शेप बना ली और इसका रेडियस, इसको आर से डिनोट करेंगे, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड, इसको मेल्ट कर दिया गया है, मीन्स पिघला दिया गया है, ठीक। एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, एक सिलेंडर की शेप में। तो यहाँ सिलेंडर की शेप बना लेते हैं। स्फेयर को मेल्ट करके कन्वर्ट कर दिया गया है सिलेंडर की शेप में। ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। इसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल आर से। स्फेयर के रेडियस को हमने स्मॉल आर से डिनोट किया और सिलेंडर के रेडियस को कैपिटल आर से। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें फाइंड आउट करनी है इस सिलेंडर की हाइट। अब स्फेयर को मेल्ट करके कन्वर्ट किया गया सिलेंडर में। अब जितनी मटेरियल से ये स्फेयर बना है उतने मटेरियल से ये सिलेंडर बना है, मीन्स कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं किया गया। जितनी अमाउंट का मटेरियल स्फेयर में था, सेम उतनी अमाउंट का मटेरियल ही सिलेंडर में है। तो इट मीन्स दोनों के वॉल्यूम्स क्या होंगे, सेम होंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। लैंग्वेज में हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फेयर का वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, सिलेंडर के इक्वल। तो नेक्स्ट फॉर्मूलाज पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का क्या फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर के लिए हमने कैपिटल आर का यूज किया, तो यहां पर हम कैपिटल आर लेंगे। एच हमने ये हाइट फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट पाई से पाई कट हो जाएगा, पाई से पाई कट हो गया। नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। 4/3, आर की वैल्यू यहाँ पर है 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर स्फेयर का फॉर्मूला यूज हुआ है, तो स्फेयर की वैल्यू पुट करेंगे 4.2 होल क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर। कैपिटल आर सिलेंडर के लिए यूज हुआ है, तो सिलेंडर की रेडियस क्या है, 6 का होल स्क्वायर। एच हमें फाइंड आउट करना है, एच को एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट 4.2 का होल क्यूब है, इसको 3 टाइम लिखेंगे। 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू 6 का स्क्वायर 2 टाइम लिखेंगे इंटू एच। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई 6, इसको हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे और यहाँ पर डेसिमल हटा देंगे। 4/3 मल्टीप्लाई 42/10 मल्टीप्लाई 42/10 मल्टीप्लाई 42/10 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/6। ये 6 जो है मल्टीप्लाई में थे, लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में मीन्स डिवाइड में चले जाएंगे, इक्वल टू एच। नेक्स्ट कट कर लेंगे हम। 3 1 3 4 6 7 6 7। नेक्स्ट 7 7 49, 14 4 56, डिवाइड में है 1000, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू एच। नेक्स्ट 49 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 2744, डिवाइड में है 1000। नेक्स्ट डेसिमल लगाएंगे, तो हाइट आ जाएगी 2.744। यूनिट यहाँ पर यूज हुआ है सेंटीमीटर। तो
तो हाइट आ गई सिलेंडर की 2.744 सेंटीमीटर। तो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। मेटल के 3 स्फीयर्स जिनकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, उनको मेल्ट किया गया है और मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। जो एक सॉलिड बना है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। 3 स्मॉल स्फीयर गिवन है, उसको मेल्ट करके एक बड़ा सॉलिड बनाया गया है। तो इन स्फीयर्स के रेडियस कितने गिवन है, 6, 8 एंड 10। और जो सॉलिड बना है उसका रेडियस क्या है, फाइंड आउट करना है। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और जो स्मॉल स्फीयर है उनको स्मॉल आर, R1, R2, R3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इन तीनों सॉलिड को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड बनाया गया है। इट मीन्स जितनी अमाउंट का मटेरियल इन तीनों में यूज हुआ है उतनी अमाउंट का मटेरियल एक सिंगल सॉलिड को बनाने में यूज हुआ है। मीन्स वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इसमें हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेकेंड प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर थर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। नेक्स्ट फॉर्मूलाज पुट कर देंगे। स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अब फर्स्ट के लिए हमने R1 यूज़ किया है तो इसको हम लिखेंगे 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर भी स्फीयर ही बनाया मेल्ट करके तो इसका भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बट रेडियस जो है कैपिटल यूज़ किया है हमने तो कैपिटल R क्यूब। नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम 4/3 पाई को कॉमन ले लेंगे लेफ्ट साइड में से, तो बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। नेक्स्ट 4/3 पाई दोनों साइड से कट हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर देंगे। R1 इक्वल टू 6 का होल क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर हमें फाइंड आउट करना है, कैपिटल आर क्यूब 6 का क्यूब 216 प्लस 8 क्यूब इक्वल टू 512 प्लस 10 क्यूब इक्वल टू 1000 इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करके आएगा 1728 इक्वल टू आर क्यूब। नेक्स्ट इसको सोल्व करने के लिए हम 1728 इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1728 इसकी फैक्टराइजेशन करके आएगा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है आर क्यूब की वैल्यू, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 3 का पेयर बना लेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 2 के पेयर बन गए, 2 के पेयर बन गए और 3 के पेयर बन गए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1728 के प्लेस पे हम लिख देंगे, यहाँ पर रूट आ जाएगा और आर सिंगल आ जाएगा, इधर आके ये
क्यूब रूट हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। अब बाहर आएगा सिंगल 2 इन मल्टीप्लाई सिंगल 2 मल्टीप्लाई सिंगल 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा 12। यूनिट यहाँ पर यूज़ हो रहा है सेंटीमीटर। तो रेडियस जो रिजल्टिंग स्फीयर है उसकी रेडियस फाइंड आउट कर ली हमने 12 सेंटीमीटर। तो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। एक 20 मीटर गहरा कुआं जिसका डायमीटर गिवन है 7 मीटर। अब डायमीटर गिवन है तो इट मीन्स कुआं किस शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। तो फर्स्ट कुएं की शेप बना लेते हैं। यहाँ पर एक सिलेंडर बना लिया जिसकी यहाँ पर हाइट हमें गिवन है 20 मीटर, हाइट 20 मीटर है। इसको हम कैपिटल एस से डिनोट कर लेते हैं। और डायमीटर गिवन है 7 मीटर। अब डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना होगा 7/2 मीटर। इसको खोदा गया एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग, और जो मिट्टी इसको खोदने से निकली है इज इवनली स्प्रेड। उसको इवनली का मीनिंग है यहाँ पर बराबर मात्रा में, सारी जगह बराबर मात्रा में स्प्रेड कर दिया गया है। आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पर स्प्रेड कर दिया गया जिसकी लेंथ हमें गिवन है 22 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। जब हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन हो इट मीन्स ये प्लेटफॉर्म किस फॉर्म में होगा, क्यूबॉइड की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट हम क्यूबॉइड की फॉर्म बना लेते हैं। ये क्यूबॉइड की शेप बना ली हमने जिसकी हमें लेंथ गिवन है 22 मीटर, 22 मीटर लेंथ ले ली। ब्रेड्थ हमें गिवन है 14 मीटर और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब जितनी मिट्टी इस कुएं में से निकली उतनी मिट्टी इस प्लेटफॉर्म पर बिछा दी गई है। तो जितना वॉल्यूम मिट्टी का इस सिलेंडर के अंदर होगा उतना ही वॉल्यूम क्यूबॉइड के अंदर होगा। मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट इसको सोल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है πr² h। h यहाँ पर मैंने कैपिटल लिया क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर के लिए कैपिटल H हमने रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है 7/2 का होल स्क्वायर, हाइट है 20 इक्वल टू लेंथ, लेंथ क्यूबॉइड की बात हो रही है, क्यूबॉइड की लेंथ है 22 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है 14, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, इसको एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट 22 और 14 मल्टीप्लाई में है, ये लेफ्ट साइड पर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 मल्टीप्लाई 1/22 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू h। नेक्स्ट इसको कैंसिल कर लेंगे, 7 से 7 कट हो रहा है, 22 से 22 कट हो रहा है, 7 2 ज़ा 14, 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 5/2 इक्वल टू h। नेक्स्ट 5/2 को हम लिख सकते हैं 2.5 मीटर। h की वैल्यू सोल्व करके आ गई 2.5 मीटर। तो हाइट हमने क्यूबॉइड की फाइंड आउट कर ली है 2.5 मीटर। तो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक कुआं जिसका डायमीटर कितना गिवन है 3 मीटर। अब कुएं का डायमीटर गिवन है तो कुआं किस शेप में होगा, एक सिलेंड्रिकल शेप में होगा। तो यहाँ पर एक कुएं की शेप बना लेते हैं फर्स्ट, और इसकी हाइट गिवन है 14 मीटर, हाइट इसमें गिवन है 14 मीटर, और डायमीटर गिवन है 3 मीटर। इस कुएं का डायमीटर है 3 मीटर। द अर्थ
टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है, कुएं को खोद के जो मिट्टी निकाली गई है वो एक सर्कुलर रिंग की शेप में चारों तरफ बिछा दी गई है। इवनली का यहाँ मीनिंग है सारी जगह बराबर मात्रा में। किस शेप में बिछा दी गई है? एक रिंग की शेप में बिछा दी गई है, एक एम्बैंकमेंट की फॉर्म बन गई है। अब मिट्टी कितनी चौड़ी बिछाई गई है? 4 मीटर। 4 मीटर यहाँ पर मिट्टी बिछाई दी गई है चौड़ाई में। अब कुएं में से मिट्टी निकाल के इस एम्बैंकमेंट में बिछा दी गई है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, उसमें कुएं में से मिट्टी निकाल के एक क्यूबोर्ड की शेप में बिछा दी गई थी। दोनों के वॉल्यूम क्या थे? सेम थे। यही इस क्वेश्चन में है। यहाँ पर भी कुएं में से मिट्टी निकाली गई है और एम्बैंकमेंट में बिछा दी गई है। तो फर्स्ट इसको हम लिख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू किसके होगा? वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि जितनी मिट्टी इस कुएं में से निकाली गई है उतनी इस मिट्टी को इस एम्बैंकमेंट में बिछा दिया गया है। तो मिट्टी कम ज़्यादा तो हुई नहीं है, तो दोनों के वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। अब बात करते हैं शेप की। कुआं किस शेप का है? कुआं जो है एक सिलेंड्रिकल शेप का है। कुआं की शेप का ऐसा बन रहा है कुआं। तो कुएं की कौन सी शेप है? सिलेंड्रिकल शेप है। तो कुएं के वॉल्यूम के प्लेस पे हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्बैंकमेंट पे। अब एम्बैंकमेंट किस शेप का बन रहा है? एम्बैंकमेंट बन रहा है कुछ इस तरह, रिंग की शेप का। रिंग की शेप का बन रहा है, जिसमें ये वेल है और साइड पे एम्बैंकमेंट है। तो इसकी जो शेप है वो कौन सी शेप बनेगी? ये डायग्राम बन रहा है सिलेंडर का, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। बट यहाँ पर 2 सिलेंडर बन रहे हैं, एक छोटा सिलेंडर बन रहा है और एक बड़ा सिलेंडर बन रहा है। ये बड़ा सिलेंडर हो गया और ये छोटा सिलेंडर हो गया। मिट्टी जो बिछाई गई है चारों तरफ यहाँ बिछाई गई है, ठीक है ना। हमें मिट्टी का वॉल्यूम निकालना है, तो इस वाले सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ये हमें माइनस करना होगा। मीन्स वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ये बिग सिलेंडर हो गया बाहर वाला और ये स्मॉल सिलेंडर हो गया। इस डायग्राम को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अब कुएं के चारों तरफ रिंग बन रहा है, तो कुएं की शेप किस तरह की बन रही है? इस तरह की कुछ शेप बन रही है। ये कुआं हो गया और कुएं की तरफ चारों तरफ एक रिंग है, ठीक है ना। एक तो हमें कुएं का वॉल्यूम निकालना है, कुएं तो हमारे पास हो गया सिलेंडर की शेप में, और एक हमें निकालना है इस रिंग का वॉल्यूम। अब रिंग जो है, रिंग की हमें विड्थ दे रखी है। विड्थ कितनी दे रखी है? 4 मीटर। हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, हाइट। ये कितनी हाइट में है रिंग, ये हमें फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट करना है इस वॉल्यूम इस रिंग का। अब रिंग के अंदर 2 सिलेंडर बन रहे हैं, एक तो बड़ा सिलेंडर बन रहा है और एक छोटा सिलेंडर बन रहा है। अगर बड़े वाले रिंग में से इस छोटे वाले रिंग को माइनस कर दें, मीन्स वॉल्यूम ऑफ बिग माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस रिंग का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक। तो सेम ऐसा ही हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, इसके लिए हम यूज करेंगे कैपिटल आर। कैपिटल आर मीन्स यहाँ से यहाँ तक का, ये एक बिग सिलेंडर है, इसके लिए कैपिटल आर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर के लिए हम स्मॉल आर। स्मॉल आर मीन्स ये जो कुएं का वॉल्यूम है, रेडियस है, सॉरी रेडियस कितना है कुएं का? 3/2। तो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर का पहले फॉर्मूला पुट कर देंगे, पाई कैपिटल आर यूज किया, कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब हमें फाइंड आउट करनी है आर की वैल्यू। जैसे कि अभी मैंने बताया, कैपिटल आर जो है यहां से यहां तक है, कैपिटल आर यहां से यहां तक है और स्मॉल आर यहां से यहां तक है, ठीक। स्मॉल आर हमारे पास हो गया 3/2, स्मॉल आर तो हो गया 3/2। अब कैपिटल आर फाइंड आउट करना है,
कैपिटल आर में अगर हम दोनों को ऐड कर दें, स्मॉल आर प्लस विड्थ 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके आ जाएगा 3 + 8/2, कैपिटल आर आ गया 11/2। ठीक, और इजी बना लेते हैं, तो पाई और एच कॉमन आ जाएगा क्योंकि हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ये एम्बैंकमेंट की बात हो रही है तो हाइट दोनों में सेम ही होगी, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हम पुट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ अबैंकमेंट के प्लेस पे। तो यहाँ पुट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ अबैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स यहां पर हमने वेल के लिए फॉर्मूला लगाना है, तो इसके लिए पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, ये हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया है, यहां हम पुट कर देंगे पाई इंटू एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। नेक्स्ट पाई से पाई कट हो जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे, आर सिलेंडर की बात हो रही है मीन्स कुएं की बात हो रही है, तो कुएं के लिए आर की क्या वैल्यू है 3/2 का होल स्क्वायर, हाइट कुएं की कितनी है 14 इक्वल टू हाइट, यहाँ पर हाइट किसकी हमने फाइंड आउट करनी है, एम्बैंकमेंट की। हाइट हमारे पास है नहीं ना एम्बैंकमेंट की, हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसको एज इट इज एच लिख देंगे। कैपिटल आर हमने फाइंड आउट किया है 11/2 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर हमने फाइंड आउट किया है 3/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आगे इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 3 = 9/4 × 14 इक्वल टू एच, इसको भी सोल्व कर लेंगे, 11 11 = 121, 2 2 = 4 माइनस 3 3 = 9, 2 2 = 4, इसको आगे सोल्व करेंगे, सोल्व करके आ जाएगा 121 माइनस 9, 9/4 × 14। नेक्स्ट 9/4 × 14 इक्वल टू एच, 121 में से 9 माइनस करेंगे 112/4। नेक्स्ट हाइट फाइंड आउट करनी है, इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू 4/112 इक्वल टू एच। कट कर लेते हैं, 4 से 4 कट हो जाएगा, 2 7 = 2 5 = 2 6 = 7 8 = तो एच की वैल्यू आ गई एच इक्वल टू 9/8। जब इसको सोल्व करेंगे 1.125 मीटर, तो एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी आ गई 1.125 मीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी जाता है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक कंटेनर जो किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, उसको फिल किया गया आइसक्रीम से, जिसका डायमीटर हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब डायमीटर गिवन है तो रेडियस क्या होगा, उसका हाफ होगा, रेडियस यहाँ पर ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और हाइट गिवन है सिलेंडर की 15 सेंटीमीटर, हाइट हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये जो सिलेंडर है मीन्स कंटेनर वो किससे फिल है, आइसक्रीम से फिल है, तो इसको आइसक्रीम से फिल कर लेते हैं। तो ये कंटेनर जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। नेक्स्ट द आइसक्रीम इज टू फिल्ड इनटू कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। इस आइसक्रीम को कोन के अंदर फिल्ड किया गया है, कुछ कॉन्स के अंदर फिल्ड किया गया है, जिसकी हाइट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर गिवन है 6। अब डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना होगा 3 होगा, और इसका टॉप जो है हेमिस्फेरिकल है। जब हम आइसक्रीम लेते हैं तो उसका टॉप जो होता है किस शेप में होता है, हेमिस्फेरिकल शेप में होता है, तो इसको भी जो है आइसक्रीम से फिल कर दिया गया है। तो कंटेनर में जितनी आइसक्रीम थी उसको किसमें फिल कर दिया गया है, कोन्स के अंदर फिल कर दिया गया है। नेक्स्ट कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। हमें फाइंड आउट करने कितने कोन इस कंटेनर से फिल किए गए हैं, मीन्स
एक कोन नहीं भरा गया, काफ़ी कोन इससे भरे गए हैं। अब हमें ये नहीं पता वो कितने कोन फिल किए हैं, तो हाइट और डायमीटर उनका सेम ही है। ठीक, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि नंबर ऑफ कोन्स जो हैं एक्स हैं, एक्स कोन्स जो हैं फिल किए गए हैं। मीन्स 10, 15, 20 कितने भी कोन हो सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। अब सिलेंडर के अंदर जो आइसक्रीम है वो कोन्स के अंदर फिल्ड की गई है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल होगा आइसक्रीम के वॉल्यूम के इक्वल, क्योंकि आइसक्रीम जो है कोन के अंदर फिल्ड की गई है और कोन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कंटेनर जो सिलेंडर की शेप में है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। और आइसक्रीम डाली गई है कोन में, और आइसक्रीम के प्लेस पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि इसमें 2 शेप्स बन रही हैं, एक बन रही है कोन की शेप और एक ऊपर बन रहा है इसमें हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कोन्स पता नहीं है, हमने अज्यूम करे हैं नंबर ऑफ कोन्स एक्स। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। और वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम के प्लेस पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि आइसक्रीम जो है फिल की गई है कोन्स के अंदर जो कोन प्लस हेमिस्फीयर की शेप में है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, क्योंकि नंबर ऑफ कोन्स हमने अज्यूम करें एक्स। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर सिलेंडर की हाइट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल एस से, और रेडियस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल आर से। ऐसे कोन की हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एच और रेडियस को स्मॉल आर, दैट इज 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर कैपिटल आर ही लिख लेंगे, कैपिटल आर एंड कैपिटल एच इक्वल टू एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट इसमें हम कॉमन ले लेंगे राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पर एज इट इज लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल एच। एक्स इंटू पाई कॉमन आ जाएगा एंड आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1/3 एच प्लस 2/3 पाई भी कॉमन ले लिया हमने, और आर क्यूब है यहाँ पर, सिंगल आर बच जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। नेक्स्ट वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट पाई से पाई कट हो जाएगा। कैपिटल आर मीन्स सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर, हाइट गिवन है 15 इंटू 15 इक्वल टू एक्स, एक्स को एज इट इज आर हमें पुट करना है कोन के लिए। कोन का रेडियस है 3 का स्क्वायर इंटू 1/3, हाइट है कोन की 12 मल्टीप्लाई में 12 प्लस 2/3 इंटू रेडियस 3। नेक्स्ट 6 6 जा 36 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 3 4 जा कट हो जाएंगे, यहाँ पर 3 से 3 कट हो जाएगा, 4 + 2, 4 + 2 6, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा 54, इसको यहाँ लिख लेते हैं 36 × 15 इक्वल टू 54x। नेक्स्ट 54 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, 36 × 15 अपॉन में 54। नेक्स्ट ये कट हो जाएंगे, 9 4 जा 9 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 3 5 जा इक्वल टू एक्स, 2 5 जा 10, एक्स की वैल्यू सोल्व करके आगे 10 मीन्स इस कंटेनर से 10 नंबर ऑफ कोन्स फिल किए गए हैं आइसक्रीम से। तो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.3 विद क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में कहा गया कितने सिल्वर कॉइन्स होंगे जिनको मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाया गया है। ठीक,
तो कॉइन का हमें डायमीटर गिवन है 1.75 सेंटीमीटर और थिकनेस मींस हाइट हमें गिवन है 2 mm और क्यूबॉइड की डायमेंशन गिवन है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर एक कॉइन बना लिया। तो कॉइन की क्या शेप होती है? कॉइन की शेप होती है सिलेंडर की। अगर हम कहेंगे सर्कल की शेप का होता है, सर्कल की शेप का नहीं होता, ये होता है सिलेंडर की शेप का। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कॉइन्स लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पर इसकी हाइट बन रही है, ठीक है ना। यहाँ भी सर्कल की शेप और इधर भी सर्कल की शेप और ये इसकी हाइट हो गई। अगर हम एक कॉइन लेते हैं, तो इसकी भी थिकनेस है, ठीक है ना, उसकी भी थिकनेस है। इट मीन्स कॉइन की भी हाइट होती है। तो कॉइन की शेप का होता है सिलेंडर की शेप का होता है, ठीक। तो इस कॉइन का डायमीटर कितना गिवन है? डायमीटर गिवन है 1.75 सेंटीमीटर और हाइट थिकनेस 2 mm। इसको मेल्ट किया गया और मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाया गया। क्यूबॉइड की डायमेंशन हमें गिवन है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। अब ये डायमेंशंस जो है सेंटीमीटर में है और जो कॉइन है सेंटीमीटर में और mm में गिवन है। तो इसको हम फर्स्ट क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। तो 10 mm किसके इक्वल होता है? 10 mm इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हम mm की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 1/10 सेंटीमीटर। तो इसके प्लेस पे पुट कर देंगे 2 mm, mm के प्लेस पे लिखेंगे 2 × 1/10 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 2/10 सेंटीमीटर, ठीक। और कॉइन का हमें डायमीटर गिवन है, तो रेडियस क्या होगा? 1.75/2 सेंटीमीटर, ठीक। इसकी हाइट हम ले लेते हैं कैपिटल एच से, क्योंकि जो क्यूबॉइड है उसकी भी हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, ठीक। इसकी हमने हाइट ले ली कैपिटल एच से। अब यहाँ पर कॉइन्स को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया गया है, ठीक है। हमें मालूम नहीं है कितने कॉइन्स हैं, तो यहाँ हम अज्यूम कर लेंगे कि नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है? x है। नंबर ऑफ कॉइन्स, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू x। इट मीन्स x नंबर ऑफ कॉइन्स को मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाया गया। तो कॉइन्स का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? तो इन सभी कॉइन्स का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? इस क्यूबॉइड के इक्वल होगा, ठीक। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ x नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कॉइन की शेप क्या है? कॉइन की शेप है सिलेंडर की। तो इसके प्लेस पे पुट करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है? πr²h और नंबर ऑफ कॉइन्स हमने जूम किए x, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसको हम कैपिटल H लेंगे यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल H से इसको रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमने फाइंड आउट किया कॉइन की 1.75/2, 1.75/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट है 2/10 इक्वल टू लेंथ 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। नेक्स्ट आगे इसको सोल्व कर लेंगे। x इंटू 22/7 इंटू डेसिमल हटा लेते हैं साथ के साथ और इसको 2 टाइम्स भी लिख लेते हैं। 175/100 इंटू 2/10 इक्वल टू 55/10 इंटू 10 इंटू 35/10। 10 से 10 कट हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे 7 2 14, 7 5 35, 2 11 2 से 2 कट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे ये कट नहीं हो रही है, डिनोमिनेटर में हम 0 को एज इट इज़ रहने देंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या होगी? ईजी रहेगी। तो नेक्स्ट इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। x इक्वल टू 55/10 मल्टीप्लाई 35 इंटू, ये सभी डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में आ जाएंगे 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 बाय 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 175। कट कर लेंगे, 10 से 10 कट हो जाएगा। 11 5 55, 5 5 25, 5 7 35, 7 2 7 5 25, 4 तो 400
कॉइन्स आ गए। तो नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए इसमें 400। तो 400 कॉइन्स को मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ सच कॉइन्स इक्वल टू 400। तो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.3 विद क्वेश्चन नंबर 7। तो ये नया चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। एक बकेट जो सिलेंड्रिकल शेप का है, जिसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। हाइट है इस सिलेंडर की 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस 18 सेंटीमीटर। हाइट को हम कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं और रेडियस को कैपिटल आर से। नेक्स्ट, दिस बकेट इज एम्प्टाइड ऑन द ग्राउंड ऑन ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। ये बकेट जो है मिट्टी से भरी हुई है। जब इस बकेट में रखी हुई मिट्टी को ग्राउंड पर पलटा जाता है तो ये मिट्टी है कौन सी शेप लेती है? कॉनिकल शेप लेती है। ठीक। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द हीप। इस कॉनिकल हीप की जो हाइट है वो है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर इस कॉनिकल हीप की हाइट है। इसको हम स्मॉल एस से नोट कर लेते हैं और हमें फाइंड आउट करना है इसमें रेडियस स्मॉल आर एंड स्लांट हाइट एल, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक। अब बकेट के अंदर जो मिट्टी है उसे पलटा गया है ग्राउंड पर। इट मीन्स मिट्टी की जो क्वांटिटी है दोनों फिगर्स में सेम है, कम या ज़्यादा तो हुई नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ बकेट किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। ठीक। इससे हमारे पास रेडियस आ जाएगा। रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करने पर हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बकेट। बकेट किस शेप में है? बकेट की शेप है सिलेंडर की। तो इसके लिए हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। कॉनिकल हीप की क्या शेप है? कोन की शेप है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। नेक्स्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच और इसके लिए हमने यूज़ किए हैं कैपिटल आर एंड कैपिटल एच। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड कैपिटल एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट पाई से पाई कट हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे कैपिटल एच एंड कैपिटल आर की, दैट इज 18 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 32 इक्वल टू 1/3। स्मॉल आर हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिखेंगे, एंड स्मॉल एच इज 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 3 8 जा 24। 8 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। 18 का स्क्वायर है, ये हटा देते हैं। 18 को 2 टाइम्स लिख लेंगे। 32 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू आर स्क्वायर। 8 4 जा 32, 18 4 जा 72 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके आएगा 1296 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्क्वायर है, इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। 1296 का अंडर रूट ये फाइंड आउट कर लेते हैं। 1296 2 2 के पेयर्स बनाएंगे फर्स्ट। 3 3 जा 9, 396 3 3 6 6 के टेबल पे जाएगा। 6 6 जा 36 396। तो आया सोल्व करके आर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 36 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 24। इट मीन्स ये वाली फिगर बन रही है कुछ, ये वाली फिगर बनेगी जिसमें स्लांट हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। रेडियस हमें गिवन है 36
और हाइट हमें गिवन है 24। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड, एंगल के ऑपोजिट साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी हम लिखेंगे फर्स्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर है 24 का स्क्वायर, बेस है 36। नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करके आएगा 576 प्लस 36 को 36 से मल्टीप्लाई करके आएगा 1296। ऐड करेंगे 1872। हाइपोटेन्यूज के ऊपर स्क्वायर है, राइट साइड पे ये अंडर रूट हो जाएगा। इसका हम अंडर रूट जब फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट ये सोल्व नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। तो फैक्टर बनाएंगे, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। 1872, 2 के टेबल में 2 9 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा 4 ज़ा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, 3 के टेबल पे जाएगा 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 13 1 ज़ा 13 ज़ा प्राइम फैक्टर किसी के नंबर में नहीं आता। एक्स यहाँ पर पेयर बन रहे हैं, 2 2 का पेयर बाहर निकालते हैं हम, तो 2 का पेयर 1 बन जाएगा, ये 2 का पेयर बन जाएगा और 3 का पेयर बन जाएगा। इट मीन्स 2 1 ले लेंगे हम बाहर, यहाँ से भी 2 बाहर ले लेंगे और यहाँ से 3 ले लेंगे, और 13 को अंडर रूट में ही रहने देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 अंडर रूट में लिख लिया। तो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, और 13 का कोई पेयर नहीं बन रहा, इसको हम अंडर रूट में ही रहने देंगे। तो बाहर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 13, ठीक। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो आ जाएगा 12 अंडर रूट 3 13 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू आ गई, एल इज इक्वल टू 12 रूट 13 सेंटीमीटर। तो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक कैनाल जिसकी विड्थ हमें गिवन है 6 मीटर और 1.5 मीटर डीप है, इट मीन्स हाइट हमें गिवन है 1.5 मीटर, विड्थ मीन्स ब्रेड्थ उसकी गिवन है 6 मीटर और डीप है, इट मीन्स हाइट गिवन है 1.5 मीटर, और वाटर जो है किस स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर कैनाल बना लेंगे। ये मैंने एक कैनाल बना लिया और कैनाल की शेप बनाई है क्यूबॉइड की। हमें लेंथ की गिवन नहीं है, ब्रेड्थ गिवन है और हाइट गिवन है। ब्रेड्थ है इसकी 6 मीटर और हाइट 1.5 मीटर, और हमें स्पीड गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड। 30 मिनट्स में ये कैनाल जो है कितने एरिया को इरीगेट करेगी। इफ़ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर मीन्स वाटर जो है इस एरिया में कितना रिक्वायर्ड है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इस एरिया में रिक्वायर्ड है। हमें यहाँ पर पता नहीं है ये जो एरिया है किस शेप में है, ठीक है ना। सर्कल की शेप भी हो सकती है, क्यूबॉइड की शेप भी हो सकती है, ठीक। बट हमें यहाँ पर ये कह रखा है कि जो स्टैंडिंग वाटर है वो 8 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। इट मीन्स हाइट यहाँ पर गिवन है 8 सेंटीमीटर, और वाटर 30 मिनट्स में जितना इस कैनाल में से आएगा उतना ही वाटर इस एरिया को इरीगेट करेगा। इट मीन्स कन्वर्जन का क्वेश्चन हो गया, दोनों एरिया में जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस, ठीक।
बट यहाँ पर हमें इसकी शेप पता है, इसकी शेप जो है क्यूबॉइड की है। इसका फॉर्मूला लगेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसकी शेप हमें पता नहीं है। जब भी हमें शेप पता ना हो एरिया की, तो उसके वॉल्यूम का हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? उसके वॉल्यूम का हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया इंटू हाइट। ठीक, तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या है? इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एरिया इरिगेटेड। ठीक, अब क्यूबॉइड की डायमेंशन हमें मीटर में गिवन है और स्पीड गिवन है हमें किलोमीटर पर आवर में। ठीक, इससे हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे और जो एरिया, जिस एरिया को इरिगेट करना है, उसकी डायमेंशन में ओनली हाइट गिवन है, वो है सेंटीमीटर में। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं फर्स्ट। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो इट मीन्स 8/100 मीटर। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें जो लेंथ गिवन है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। 10 किलोमीटर पर आवर। हमने एरिया जो इरिगेट करना है वो 30 मिनट्स के अंदर इरिगेट करना है। ठीक है, 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स होता है। ठीक, अगर 60 मिनट्स में 10 किलोमीटर है, ठीक है ना, 1 आवर इट मीन्स 60 मिनट। 60 मिनट में 10 किलोमीटर है, तो 1 मिनट में होगा 1 मिनट्स में होगा 10/60 किलोमीटर। और 30 मिनट्स में होगा, क्योंकि 30 मिनट्स की हमें रिक्वायरमेंट है। 30 मिनट्स में उसने इरिगेट करना है, तो 10/60 इंटू 30। ये सोल्व करके आ जाएगा 32 जा 60, 2 5 जा 5 किलोमीटर। अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 30 मिनट्स में 5 किलोमीटर इरिगेट करता है। अब किलोमीटर गिवन है, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 1000 मीटर। यह आ जाएगा 5000 मीटर। ठीक, तो लेंथ आ गई हमारे पास 5000 मीटर। ठीक, नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड इक्वल टू, ये वाटर इन द फील्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स इन कैनाल के अंदर 30 मिनट के अंदर जो वाटर फ्लो करेगा वो इस एरिया में जाएगा, मीन्स इस एरिया को इरिगेट करेगा। ठीक, और एरिया ऑफ फील्ड हमने इसके लिए फॉर्मूला लगाया है एरिया इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स मीन्स कैनाल में 30 मिनट्स में जितना पानी निकलेगा वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। एरिया हमें फाइंड आउट करना है, एरिया इंटू हाइट 8/100 मीटर। ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था सेंटीमीटर को। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू लेंथ है, फाइंड आउट की हमने 5000, ब्रेड्थ है 6 और हाइट 1.5। नेक्स्ट डेसिमल हटा देंगे, 10 आ जाएगा। अब 8/100 इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो एरिया आ जाएगा 5000 इंटू 6 इंटू 15/10 इंटू 8 इंटू 100। 0 से 0 कट हो गई। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। नेक्स्ट 250 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 56250 मीटर स्क्वायर। चाहे तो आप आंसर को यहाँ तक ही सोल्व कर सकते हो, इसको आगे हेक्टर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 56250 डिवाइड बाय 10,000, तो आंसर आ जाएगा 56.25 हेक्टर। तो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है।
स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.3 विद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड। एक फार्मर जिसने एक कैनाल से एक पाइप को कनेक्ट किया है और जो पाइप है उसका पानी जो है एक टैंक में गिर रहा है और जो टैंक है वो किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है। और जो पाइप है उसका डायमीटर हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। पाइप का डायमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा? रेडियस हाफ होगा, मीन्स 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। ये जो टैंक है ये डीप कितना है? ये 2 मीटर डीप। इट मीन्स हाइट होगी इसकी 2 मीटर। अब यहाँ पर हम कैपिटल एच ले लेंगे और कैपिटल आर लेंगे क्योंकि हमारे पास पाइप भी है, उसकी भी आर और एच हमें फाइंड आउट करनी है और सिलेंडर की भी आर और एच फाइंड आउट करनी है। इसको मैंने कैपिटल एच और कैपिटल आर ले लिया। नेक्स्ट, जो डायमीटर गिवन है हमें टैंक का वो है 10 मीटर। डायमीटर 10 है तो रेडियस हाफ होगा। डायमीटर 10 है, रेडियस कितना होगा? हाफ, मीन्स 10/5 2 मीन्स 5 मीटर। 5 मीटर क्या हो गया? इस टैंक का रेडियस हो गया। नेक्स्ट, इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। पानी जो है इस पाइप में से किस स्पीड से जा रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। हमें पानी की स्पीड गिवन है, ठीक, और हमें फाइंड आउट करना है कि ये पाइप है कितने टाइम में इस टैंक को पानी से फिल करेगा। तो फर्स्ट जो टैंक है उसकी डायमेंशन हमें गिवन है मीटर में, 2 मीटर एंड 5 मीटर। बट जो पाइप है उसमें हमें रेडियस सेंटीमीटर में और स्पीड दे रखी किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर में। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1/100 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर। तो रेडियस को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियस है इसमें 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 1/100 मीटर, मीन्स ये आ जाएगा 1/10 मीटर। रेडियस आ गया 1/10 मीटर। नेक्स्ट, स्पीड हमें गिवन है, स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये आ जाएगा 3000 मीटर पर आवर। 1 आवर 60 मिनट्स, इट मीन्स 60 मिनट्स में स्पीड जो है 3000 मीटर है। तो 1 मिनट में कितनी आ जाएगी? 3000/60 मीन्स 50 मीटर। इट मीन्स मिनट में 50 मीटर की स्पीड से जा रहा है। इसकी हाइट क्या होगी? हाइट होगी 50 मीटर। नेक्स्ट, अब हमें ये पता चल गया कि 1 मिनट में पाइप जो है 50 मीटर की स्पीड से पानी को इस टैंक में गिर रहा है। अब हमें ये नहीं मालूम कितने टाइम में टैंक जो है पानी से भरेगा। 1 घंटे में भी भर सकता है, 30 मिनट्स में भी भर सकता है, और वो हमें फाइंड आउट करना है। या हम लेट कर लेते हैं, टैंक जो है टी टाइम के अंदर पानी से भर जाएगा। ठीक, तो हम लेट कर लेंगे, लेट टाइम इक्वल टू टी, मीन्स टी टाइम के अंदर ये पाइप में से जो पानी गिरेगा उससे ये टैंक जो है पानी से भर जाएगा। तो यहाँ पर हमने टाइम को लेट कर लिया टी। इट मीन्स टैंक के अंदर जो पानी है और पाइप में से पानी टी टाइम के अंदर जो गिरेगा उन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन टी टाइम थ्रू द पाइप। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप इन टी टाइम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्योंकि टी टाइम के अंदर जितना पानी गिरेगा वो टैंक के अंदर गिरेगा, वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक। नेक्स्ट,
जो पाइप है वो किस शेप में है? पाइप जो है सिलेंड्रिकल शेप में है, तो हम लिखेंगे T मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके लिए हम सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। और टैंक की क्या शेप है? टैंक की शेप भी सिलेंडर की है, इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। नेक्स्ट फॉर्मूलाज पुट कर देंगे, T मल्टीप्लाई पाई आर स्केयर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए पाई कैपिटल आर स्केयर एच। नेक्स्ट पाई से पाई कट हो जाएंगी, वैल्यूज पुट कर देंगे। आर स्मॉल आर हमारे पास है 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 इंटू हाइट हमने फाइंड आउट किया 50 मीटर इन 1 मिनट। और कैपिटल आर है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई हाइट 2। इसमें हम टैंक की हाइट और रेडियस पुट करेंगे। नेक्स्ट लेफ्ट साइड में जो हमें गिवन है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 बाई 50 इंटू 10 इंटू 10। 0 0 कट होगी, 5 से 5 कट हो गया। 5 2 10, 10 10 100। 100 जो यहाँ पर हमें हाइट गिवन थी मीन्स स्पीड, वो मिनट में थी, तो आंसर किस में आएगा? मिनट्स में आएगा। मीन्स 100 मिनट के अंदर ये पाइप जो है इस टैंक को पानी से फिल करेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।